मैं फरहान और हम बात करेंगे नीट के बारे में। 2024 का नीट का जो एग्ज़ाम है वो मई के महीने में होने वाला है। नीट के एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो एडमिशन का सिलसिला शुरू होगा। कुछ लोग इंडिया में एडमिशन कराएंगे उनके स्कोर के हिसाब से, और बहुत सारे बच्चे अब्रॉड में जाएंगे MBBS का एडमिशन कराने के लिए। इसी सिलसिले में हम आज बात करेंगे। 2024 के नीट के रिज़ल्ट के बाद अगर आप MBBS में अब्रॉड का एडमिशन कराते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब्रॉड में एडमिशन कराने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस कंट्री में जाना है और NMC के रूल क्या है। जब आप बाहर से MBBS की डिग्री हासिल कर लेते हैं और जब आप इंडिया वापस आते हैं तो आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है, और जब एग्ज़ाम आप पास कर जाते हैं तभी आप पूरी तरह से डॉक्टर होते हैं, तभी आपको मान्यता मिलती है कि आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप अब्रॉड में MBBS एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नीट के एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाइड करना पड़ेगा। तो हर साल गवर्नमेंट एक नंबर रखती है, एक मार्क्स देती है, उतना मिनिमम आपको होना चाहिए। अगर उतना आपको आता है तो आप बाहर में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप एवरेज लेके चलिए कि अगर आप 150 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो मोर और लेस आपको मान्यता मिल जाती है कि आप बाहर में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, बाहर के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं MBBS के कोर्स कराते हैं उनको नीट की ज़रूरत नहीं है। नीट की ज़रूरत आपके लिए है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ से बाहर गए, एडमिशन करा लिया, तो वहाँ के कॉलेज वाले आपका एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन जब आप वहाँ से एग्ज़ाम दे के यहाँ आएंगे तो आपके उस डिग्री की कोई मान्यता और कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए जब भी आप बाहर MBBS करने जाते हैं तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, और जो भी क्वालिफाइड मार्क्स दिया गया है उसको भी अचीव करना ज़रूरी है। देखिए, NMC ने कुछ रूल्स बनाए हैं कॉलेज के लिए। उन्होंने कहा है कि कम से कम 54 मंथ का थ्योरी का सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए और 12 महीने के लिए इंटर्नशिप होना चाहिए, और जो पढ़ाई वहाँ पे हो रही है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। एक अहम बात, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। जो भी ड्यूरेशन है 6 साल की जो आप पढ़ाई करते हैं वो आपको पढ़ाई एक ही कॉलेज में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप 3 साल एक कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और आप ट्रांसफ़र लेके कहीं चले जाते हैं तो ये नहीं चलेगा। इसकी मान्यता फिर जब वापस आएंगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो भी आप कोर्स करते हैं MBBS की जो 6 साल की पूरी पढ़ाई है वो आपको एक ही कॉलेज में करना पड़ेगा। एक और बहुत अहम पॉइंट है सिलेबस के बारे में। NMC ने कहा है कि कुछ अहम सिलेबस हैं जिसको कॉलेज को फॉलो करना ज़रूरी है। ये आम तौर पे देखा गया है कि ज़्यादातर कॉलेजेस जो MBBS की पढ़ाई बाहर में कराते हैं वो इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स नहीं है। मोर और लेस सारे कॉलेज इस चीज़ को पढ़ाते हैं, लेकिन एडमिशन के पहले अगर आप इस चीज़ को चेक कर लेते हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। जिस भी कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हैं, आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब आपको डिग्री हाथ में मिल जाता है तो उस कंट्री को लाइसेंस देना पड़ेगा कि ये जो डॉक्टर यहाँ बना है हमारे कंट्री में प्रैक्टिस कर सकता है। अगर वो कंट्री लाइसेंस नहीं देती है और आपको इजाज़त नहीं देती है कि आप वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो वैसे कॉलेज में पढ़ाई करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि MNC के रूल के हिसाब से ये होना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं वो कंट्री आपको मान्यता दे, लाइसेंस दे कि आप उस कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये रूल बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट के लिए। ये रूल क्यों लाया गया? रूल इसलिए लाया गया कि पढ़ाई अच्छी होगी और वहाँ से जो भी डॉक्टर पढ़ के निकलेंगे वो क्वालिटी डॉक्टर निकलेंगे। क्योंकि मान लीजिए मैं अपने कंट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाकर सिर्फ भेज रहा हूँ, एज ए बिजनेस मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मुझे इतना फोकस नहीं है कि ये जो बच्चे हैं डॉक्टर बन जाएँ, लेकिन कैसी भी डिग्री मिले, डिग्री से मतलब है तो एक बिजनेस है। इसलिए इस रूल को इसलिए लाया गया है कि अगर आप बच्चों को बुलाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, तो सबसे पहले आप लाइसेंस दीजिए अपने कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए। ये कुछ ज़रूरी पॉइंट थे जो आपको एडमिशन लेने के पहले देखना ज़रूरी है, जिसमें आपको आ गया
कि नीट का स्कोर होना ज़रूरी है, जिसमें आगे आके जो भी कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे थ्योरी सही से होना चाहिए, आपको सिलेबस मेंटेन होना चाहिए, इंग्लिश में पढ़ाई होनी चाहिए। ये मोटा मोटी चीज़ें हैं एडमिशन लेने से पहले आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी और लास्ट अहम बात जो डिटेल में बाद में बात करूँगा कि जब भी आप किसी भी एजेंट को सेलेक्ट करते हैं आपका एडमिशन कराने के लिए, तो उसमें का भी सिलेक्शन बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको परेशानी ना हो। सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप उस आदमी से ये पूछें कि हमारा टोटल ड्यूरेशन कितना है, वो आपको बताएगा। दूसरी बात कि पूरे कोर्स में पैसा कितना लगेगा और पहले साल में आपको कितना देना है और उसका कमीशन क्या है। देखिए, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक यूनिवर्सिटी का फ़ीस होता है, तो जब भी आप यूनिवर्सिटी का फ़ीस है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जमा कराएं, किसी को आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी को देते हैं तो वो कब जमा करेगा, जमा करता है कि नहीं करता, ये कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बेहतर ये है कि जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो यूनिवर्सिटी का जो पैसा है आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जमा कराएं। अब जैसे रहा कि वीज़ा है, पुलिस वेरिफिकेशन है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है उसके लिए आप उनका पैसा दे सकते हैं। और जब आप काम करा लेते हैं तो उनका जो सर्विस चार्ज है वो आप पहले पूछ लें, वो सर्विस चार्ज उनको दे दें। कभी भी कॉलेज का फ़ीस जो है आप किसी को ना दें, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जमा करें। इस सिलसिले में अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब पूरी तरह से देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर चैनल।